हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। ओके, फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट थर्ड का थर्ड चैप्टर है पेशेंट काउंसलिंग। उसमें ये टॉपिक है, ये एक पार्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। चलो देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। बेसिकली यहाँ पे 8 स्टेप्स है पेशेंट काउंसलिंग के। ओके, फर्स्ट है कलेक्ट, सिंथेसाइज एंड इंटरप्रेट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सेकेंड, लिस्ट एंड रैंक द पेशेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। थर्ड, एस्टैब्लिश अ डिजायर्ड फार्माकोथेरेपेटिक आउटकम फॉर ईच ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। Fourth, determine feasible pharmacotherapeutic alternatives that could achieve the desired outcome in a patient. Fifth, choose the best pharmacotherapeutic solution and individualize the therapeutic regimen. Sixth, design a therapeutic drug monitoring plan to determine whether the desired therapeutic outcome has been achieved. Seventh, implement the individualized regimen and monitoring plan. 8, follow up to measure success. तो ये 8 स्टेप्स है जो कि इन्वॉल्व है पेशेंट काउंसलिंग में। हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ब्रीफली इजी है, देख लो अच्छे से। फर्स्ट स्टेप है कलेक्ट, सिंथेसाइज एंड इंटरप्रेट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज नेसेसरी टू रीच अप्रोप्रिएट डिसीजंस ऑन द करेक्टनेस ऑफ द थेरेपी प्रिस्क्राइब। जो थेरेपी प्रिस्क्राइब की गई है, जो पेशेंट को जो थेरेपी दी हुई है वो बराबर से वर्क कर रही है कि नहीं इफेक्टिवली, वो देखने के लिए अप्रोप्रिएट डिसीजंस को रीच करने के लिए ये ज़रूरी है। यहाँ पे डेटाबेस को इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ईच पेशेंट। जो पेशेंट को थेरेपी प्रिस्क्राइब की गई उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो इस्टेब्लिश करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे, रखेंगे एक डेटाबेस में। यहाँ पे वही है कलेक्ट, सिंथेसिस एंड इंटरप्रेट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को कैरी करके वो एक डेटाबेस में उसको इस्टेब्लिश करेंगे। सेकेंड, लिस्ट एंड रैंक द पेशेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, फार्मेसी शुड डॉक्यूमेंट ऑल द डेफिनाइट एंड पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड इश्यूज। जो भी पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड इश्यूज रहेंगे वो फार्मेसिस्ट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और जो भी ड्रग रिलेटेड इश्यूज रहेंगे वो, और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ना उसको जॉटेड डाउन करेंगे सो दैट टू गेट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस. For example, a problem should be mentioned like patient was prescribed a subtherapeutic dose of the correct drug, instead the dose of the drug was incorrect. Okay, so problem should be mentioned in terms of severity, risk to patient, etc. Problems किस में mention होने चाहिए on the basis of severity, risk to patient, etc. Third है establish a desired pharmacotherapeutic outcome for each drug related problem. दिस हैज़ टू बी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक रहना चाहिए एंड शुड अलाउ रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज डिजायर्ड बाय द फार्मेसिस्ट एंड पेशेंट। पेशेंट के लिए, फार्मेसिस्ट के लिए क्या डिजायर्ड है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको देखेंगे। ओके, और वही स्पेसिफिक रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ डिजायर्ड फार्माकोथेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग इज टू एलिमिनेट और मैनेज द साइड इफेक्ट। कौन सा भी ड्रग रहेगा ना उसका इफेक्ट कैसा रहना चाहिए, वो एलिमिनेट करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए साइड इफेक्ट्स को। ओके, वंस द अप्रोप्रिएट ड्रग इज नोन दैट कैन बी ट्रीट पर्टिकुलर कंडीशन। जब कौन सा भी ड्रग कौन से भी डिसीज को ट्रीट करेंगे तो वो ऐसा ट्रीट करना चाहिए कि वो जो भी उसका ड्रग है ना उसके साइड इफेक्ट को मैनेज करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। ओके, पर्टिकुलर कंडीशंस को वो इफेक्टिव रहना चाहिए। फोर्थ है डिटरमाइन फिजिबल फार्माकोथेरेपेटिक अल्टरनेटिव्स दैट कुड अचीव द डिजायर्ड आउटकम इन अ पेशेंट। यहाँ पे क्या है, दिस रिक्वायर्स एनलिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फार्माकोथेरेपेटिक अल्टरनेटिव। जो भी फार्माकोथेरेपेटिक अल्टरनेटिव्स रहेंगे ना उसको, जो भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स रहेंगे उसको एनलिस्ट करना, जो कि रिजॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व करेंगे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ऐसे अल्टरनेटिव्स जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ऐसे अल्टरनेटिव्स को एनलिस्ट करना रहेगा उसमें। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज चूज द बेस्ट फार्माकोथेरेपेटिक सॉल्यूशन एंड इंडिविजुअलाइज द थेरेपेटिक रेजिमेन। ये जो रहेगा ना ये वाला, ये इट नीड्स डिस्कशन विद पेशेंट से डिस्कस करने के बाद ही वो सॉल्यूशन या फिर थेरेपेटिक रेजिमेन बराबर से प्रीफर किया जाएगा। Next, sixth is design a therapeutic drug monitoring plan to determine whether the desired therapeutic outcome has been achieved. The pharmacist should determine the device therapeutic outcome has been achieved or not. जो pharmacist रहेगा उसको ये देखना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए कि जो थेरेपेटिक आउटकम यानी कि जो इफेक्ट ड्रग का प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, बराबर से आउटकम मिला है कि नहीं, एंड मेंशन करना चाहिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर टेस्ट रिक्वायर्ड टू मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस। पेशेंट का प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए जो भी एडिशनल टेस्ट या फिर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है
वो बराबर से फार्मेसिस्ट को उसको डिटरमाइन करना चाहिए, बताना चाहिए, ओके, मेंशन करना चाहिए। उसमें क्या क्या रहेगा, इट इंक्लूड्स से ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, ये सब टेस्ट है जो फार्मेसिस्ट को डिटरमाइन करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए पेशेंट्स के प्रोग्रेस में मॉनिटर करने के लिए। 7th है इम्प्लीमेंट इंडिविजुअलाइज्ड रेजिमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान। द फार्मेसिस्ट कम्युनिकेट्स द प्लान टू मॉनिटर द पेशेंट हेल्थ एंड इज प्रोग्रेस व्हेन द पेशेंट एंड केयर गिवर्स। जो भी पेशेंट और केयर गिवर से उनके साथ फार्मेसिस्ट को कम्युनिकेट करना चाहिए, प्लान को मॉनिटर करना चाहिए, पेशेंट के हेल्थ को प्रोग्रेस बराबर से हो रहा है कि नहीं, पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं, बराबर से फार्मेसिस्ट को मॉनिटर करना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए पेशेंट से और उनके केयर गिवर से, ओके। म्यूचुअल कमिटमेंट इज एसेंशियल बिटवीन द पेशेंट एंड अदर्स फॉर द सक्सेस ऑफ मॉनिटरिंग प्लान। मॉनिटरिंग जो प्लान है उसको सक्सेस होने के लिए म्यूचुअल कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन 8 लास्ट वन, फॉलो अप टू मेजर सक्सेस। फॉलो अप में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ड्रग थेरेपी ऑफ अ पेशेंट इज टू फॉलो अप एंड सक्सेस रेट ऑफ प्लान इज रिड्यूस। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रग थेरेपी की पेशेंट की फॉलो अप करने के लिए, वो और सक्सेस रेट है ना उसको रिड्यूस किया जाएगा। फार्मेसिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द पेशेंट विद द ड्रग थेरेपी शोइंग इंप्रूवमेंट और फेसिंग न्यू ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। फार्मेसिस्ट को एक देखना चाहिए, समझना चाहिए कि पेशेंट को जो ड्रग थेरेपी प्रीफर की गई, जो दी गई है, वो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट शो हो रहा है कि नहीं, वो मेडिसिन है वो थेरेपी इफेक्टिव है कि नहीं, वर्क कर रही कि नहीं, और या फिर वो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर न्यू ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, वो बराबर से फार्मेसिस्ट को मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए। पेशेंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन केयर। पेशेंट है ना वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है खुद का ध्यान रखने के लिए। And the pharmacist's responsibilities continue even after the patient has left the pharmacy. जब पेशेंट फार्मेसी लेफ्ट करता है उसके बाद भी फार्मेसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंटिन्यू रहती है, ओके। सो ये था हमारा कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में करके जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।